चंदाडीह में चकबंदी को लेकर खुली बैठक, पक्ष में 243, विपक्ष में 97 वोट। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील के ग्राम सभा चंदाडीह में चकबंदी के लिए बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी बलिया घनश्याम यादव की अध्यक्षता में सोमवार को खुली बैठक आयोजित हुई, जिसे लेकर चकबंदी अधिकारी ने बताया पक्ष और विपक्ष दोनों में मतदान कराया जा रहा है, जिसमें चकबंदी कराने वाले 243 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। वहीं जो चकबंदी न चाहते थे उनके तरफ से 97 लोग हस्ताक्षर में शामिल हैं। उनके अनुसार अवधेश मिश्रा, जो कि चंदाडीह गांव के निवासी हैं, उनके द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर आज चकबंदी विभाग द्वारा ग्रामीणों की एक खुली बैठक का आयोजन हुआ। खुली बैठक रखी गई थी। खुली बैठक इस बात की थी कि ये अवधेश जी एक हैं गांव के, वो माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक रीट किए थे कि चकबंदी हो या न हो, तो उसी के बारे में बैठक करनी थी। 97 लोग ऐसे हैं जो चकबंदी नहीं चाह रहे हैं और 243 चकबंदी चाह रहे हैं। जी सर, तो क्या सर सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप जो ये कार्य हुआ? यही गाइडलाइन थी। इसी गाइडलाइन के हिसाब से अब हम रिपोर्ट अपनी भेज देंगे। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित उप जिला अधिकारी राजेश गुप्ता, सीओ रसड़ा शिवनारायण वैश्य की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन और चुनाव आचार संहिता नियम को ताक पर रखकर चकबंदी का विरोध करने वालों और पक्ष वालों का हस्ताक्षर हुआ, जिसमें चकबंदी विरोध करने वालों का जोत रकबा लगभग 760 बीघा और चकबंदी के पक्ष में मतदान करने वालों का जोत रकबा लगभग 200 बीघा होने का पत्रक चकबंदी के विरोध करने वालों के पक्ष से बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी को पत्रक दिया गया। साथ ही काश्तकारों ने कहा कि जो लोग घर से बाहर हैं उनका हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। इस पर चकबंदी अधिकारी का कहना था कि खाता संयुक्त होने पर उनके घर के किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करने पर सबका मान लिया जाएगा। चकबंदी का विरोध करने वालों काश्तकारों का कहना है कि हमारे यहाँ चकनाली, चकरोड तथा 41 बीघा ग्राम समाज की जमीन होने और रकबा अधिक होने पर पूर्व में ग्राम सभा तुर्की दौलतपुर का चकबंदी निरस्त किया गया है। ऐसे में चंदाडीह की चकबंदी रकबा के 80% काश्तकारों के विरोध के चलते निरस्त किया जाए। इस संबंध में चकबंदी अधिकारी का कहना था कि इसकी आख्या चकबंदी आयुक्त को भेज दिया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छेदी कनौजिया का कहना था कि चकबंदी की खुली बैठक की जानकारी 3 दिन पहले गांव में डुगडुगी बजाकर मुनादी कराकर लोगों को घर तक जाकर सभी को जानकारी कर दी गई थी। जो लोग बाहर हैं उनके लिए भी उनके घर वालों से कह दिया गया था और उनका मानना है कि गांव में चकबंदी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंपोजिट विद्यालय है, उसका बाउंड्री ना होने से गंदगी के साथ तमाम असुविधाओं है। गांव में ग्राम सभा की कोई ज़मीन न होने से न ही ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो पा रहा है, न ही वैवाहिक स्थल का, जिसके लिए जो भी ग्राम सभा की ज़मीन है उन्हें खाली होना ज़रूरी है, जो कि चकबंदी के माध्यम से ही संभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर रहमान। इस समय मैं सीयर ब्लॉक के चंदाडीह ग्राम सभा में मौजूद हूं। मौजूदगी का कारण यह है कि यहां पे चकबंदी विभाग के एसओसी और एसडीएम बेलथरा की मौजूदगी में चकबंदी को लेकर के एक खुली बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हस्ताक्षर के जरिए जो है ये बातें जो है तय की गई हैं कि आखिर जो चकबंदी के पक्ष में कितने लोग हैं और चकबंदी के विपक्ष में, जिसमें जो है जानकारी सामने आई है, जो एसओसी के जरिए जो है मालूम हुआ है कि 97 लोग जो विपक्ष में हैं और पक्ष में 243 लोग। जी, तो इस विषय में जो है यहाँ पे जो ग्राम प्रधान मौजूद हैं उनसे जो है बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो चकबंदी का जो है ये जो आज यहाँ पे खुली बैठक की गई है, इसके बारे में इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं ना? जी सर। जी, अपना परिचय बताएं। मैं छेदीलाल कनौजिया, प्रधान प्रतिनिधि जी ग्राम सभा। तो आपके ग्राम सभा में आज किस तरह का जो है ये खुली बैठक आयोजित की गई?
सर ये चकबंदी के प्रक्रिया में है, मतलब कि कितने लोग पक्ष में है, कितने लोग विपक्ष में है, या चकबंदी कराने के पक्ष में कितने लोग हैं और कितने लोग विपक्ष में है, न कराने के पक्ष में। जी, तो कितने दिन पहले जो है आपने जो ग्रामवासियों को ये जानकारी दे दी थी? ये 3 दिन पहले हमने इसको पूरा सभी लोगों को जानकारी दे दिए थे कि मतलब ये जगह किस माध्यम से आपने जानकारी दी? जैसे डुग्गी पिटवा कर मैंने सार्वजनिक रूप से बुलवा दिया। अच्छा, तो जैसा कि जो है पक्ष में ही आपका जो है आया है कि चकबंदी जो है होनी चाहिए, जी। इस तरह से एसओसी ने बताया है, जी। तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है हाँ सर सही है। ग्राम के हिसाब से, गांव वालों के हिसाब से? हाँ सर सही है, ग्राम के हिसाब से सही है। अच्छा, एक बात और सामने आ सकती है कि 3 दिन पहले जो है आपने डुग्गी पिटवाई है, तो बहुत सारे लोग बाहर रहे हों, वो इसमें ना शामिल हों, वो इतराज कर सकते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसे तो हम लोग घूम कर चारों तरफ अपने खुद मतलब अब ये हुआ कि अगर कोई बाई चांस छूट जाता है तो उसके लिए चारों तरफ में डुग्गी पिटवा कर मतलब हम लोग स्थिति फिर कंफर्म किए। ये तो जो ग्राम सभा से बाहर कहीं कमाने गए हों या कहीं दूर दराज एरिया में रहते हों, उनके लिए क्या आप कहेंगे? सर उनके लिए तो ऐसे मतलब सबको आप गार्जियनों पर इसको मतलब बता दिया गया जी कि मतलब आपने ऐसी बात है, आप जिसको बुलाना है आप लोग बुला सकते हैं, बता दें। 1 हफ्ता पहले ही बता दिया गया। तो जो भी जो प्रक्रिया हुई है जो है आपके देख रेख में जो है सही तरीके से रही है? हाँ सर सही तरीके से रहा। गांव में मतलब जो है चकबंदी जो है होना चाहिए सर। इससे जो है क्या ग्रामवासियों को जो है फायदा होगा? सर हमारे ग्राम सभा में कोई कुछ व्यवस्था नहीं है सर। जैसे एक कंपोजिट विद्यालय है, इसकी बाउंड्री नहीं है, अभी हाल ही में ये सब काम है, टाइल्स वाइल्स लगाए, सब फूट गया सर, फोड़ दिए लोग। विद्यालय में गंदगी कर देते हैं लोग इसकी बाउंड्री ना होने से, क्योंकि जबकि ये कन्फर्म नहीं है, मतलब जो कि जीएस की ज़मीन है, लेकिन लोग मतलब कहते हैं कि नहीं ये हमारा जो नंबर है, हमारा नंबर है। इस तरह का हमारे यहाँ पंचायत भवन के लिए जैसे जगह नहीं मिल रहा है, कोई विवाह भवन के लिए जगह नहीं है, किसी की बहन बेटियों का शादी विवाह के लिए मतलब अगर कोई व्यवस्था नहीं है सर कि कोई बारात मिल जाए, इस तरह की भी व्यवस्था नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मतलब चकबंदी हो ताकि जो ग्राम सभा की ज़मीनें खाली हों, ये सब जो व्यवस्थाएँ गाँव ग्रामवासियों को मिले? हाँ सर ठीक। अच्छा, हमारे साथ जो बात करने के लिए ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि मौजूद थे, उनका कहना था कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है, न सुलभ शौचालय की कहीं व्यवस्था हो पा रही है, इसलिए कि ग्राम सभा में कहीं ग्राम सभा की ज़मीन जो है खाली नजर नहीं आ रही है। अगर चकबंदी होती है तो यह सब सुविधाएं जो है ग्रामवासियों को मिल सकेगी। भारत मीडिया के लिए एसमत के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। अब देखते रहें। इस मौके पर सीओ चकबंदी, एसीओ मनोज पांडे, लेखपाल रविंद्र यादव सहित उभाव सब इंस्पेक्टर राघव राम यादव, एसआई राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। भारत मीडिया के लिए बलिया से एसमत के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।